Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Ten Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है गाइस वो थोड़ा सा डिफरेंट है राइट। इसमें ये है 7 फेरों का नहीं, आत्मा का गठबंधन है तुमसे। 7 फेरों का नहीं, आत्मा का गठबंधन है तुमसे, या इसको ये कहें बिन फेरे हम तेरे। राइट, है ना इंटरेस्टिंग। इसी पे हम बात करेंगे आज। राइट, मीन्स कॉस्मिक मैरिजेस वर्स मैट्रिक मैरिजेस। राइट, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉस्मिक मैरिज और मैट्रिक मैरिज होती क्या है। राइट, अगर आप देखें स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर जो होती हैं वो कॉस्मिक मैरिजेस ही होती हैं। राइट, कॉस्मिक मैरिजेस मीन्स एक आध्यात्मिक विवाह जो एक आध्यात्मिक जर्नी के दौरान आप अपने आप में फील करते हो। राइट, और जब आप इस जर्नी में बहुत क्लोज जाने वाले होते हो, मीन्स आपकी यूनियन होने वाली होती है, तो ये उसका एक फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक मैरिज। राइट, अगर हम इसको ये ऐसे देखें गाइस तो हमारा जो इतिहास है उसमें भी बहुत सी ऐसी मैरिजेस हुई हैं जिसके हम उन नामों से जानते हैं, गंधर्व विवाह के रूप में हम उन्हें जानते हैं। राइट, अगर हम देखें तो जब महाभारत में महारानी कुंती जी थी, ठीक है, उन्होंने बहुत सुना था कि हाँ, अगर आप किसी भी देवता से या किसी की भी आराधना करते हो तो आप जो चाहते हो वैसा ही पाते हो। राइट, तो उनके मन में सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जब मेरी शादी हो और मेरे जब बच्चे हों तो वो बिल्कुल सूर्य देव के जैसे होने चाहिए। उनके मन में ये विश थी। राइट, बट उन्होंने जाने अनजाने इस विश को ऐसे पूर्ण किया कि उन्होंने अपनी शादी से पहले सूर्यदेव की आराधना की, और जब सूर्यदेव उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए तो उनके मन के अंदर, उनके सोल के अंदर जो चीज़ थी उस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने उन्हें करण के रूप में गिफ्ट दिया। राइट, तो हम उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गंधर्व विवाह की बात करेंगे इस समय। राइट, तो अगर सेकेंड एग्जांपल देखी जाए तो राजा दुष्यंत और शकुंतला जी की देख सकते हैं। जब दुष्यंत जी जंगल में गए थे, राइट, वहाँ पे उन्हें ऋषि जी की बेटी शकुंतला जी पसंद आई तो वो वहाँ रही उनके आश्रम में। राइट, तो उन्होंने शकुंतला जी से गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह मीन्स ये होता है कि जो भगवान को हाजिर नाजिर मानकर भगवान की अनुमति से और अपनी सोल की रजामंदी से किया जाए उसे कॉस्मिक मैरिज कहते हैं, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उस चीज़ को बोलते हैं कॉस्मिक मैरिज। अगर हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लेते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉस्मिक मैरिज ये होती है कि आप अपने अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जब आप अपने इनर वर्क करके उसको बैलेंस करते हो। राइट, और जब ये एक सोल है जिसका हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है। राइट, और ये जो हाफ पार्ट है जब ये मर्ज होता है ऐसे, राइट, तो इसको बोलते हैं हम कॉस्मिक मैरिज। मतलब कि आपका यूनियन की तरफ फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, और जब आप इस मैरिज में एक तरह से अपने आप को फील करते हो तो आपके अंदर वो जो अधूरापन होता है वो पूरा हो जाता है। आप हर चीज़ आपका जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और जब वो डिफरेंट नज़रिया आप अपनाते हो और उस नज़रिए से दुनिया को देखते हो तो वो दुनिया आपको इतनी ब्यूटीफुल नज़र आती है कि आप ये सोचते हो कि वाह ये क्या हुआ। राइट, आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, आपकी जो सोल है वो ग्लो करने लग जाती है, और उस चीज़ को हर एक इंसान फील करता है। और जब आप एक आध्यात्मिक मैरिज, कॉस्मिक मैरिज में आ जाते हो तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। राइट, क्योंकि जिस चीज़ को अधूरापन या जिस चीज़ का खालीपन आप फील कर रहे थे वो आपने ही अपने अंदर कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, और आप अपने उस आत्मिक लेवल के साथ और अंदर जुड़ते जाते हो, जुड़ते जाते हो, और जब आप उस जुड़ाव को फील करते हो तो दैट्स ब्यूटीफुल।
मोमेंट हो जाती है वो आपके लिए। तो कॉस्मिक मैरिजेज वो होती है जो हमारे अंदर का जो ब्रह्मांड है उससे हम जुड़ते हैं, राइट। और ये होती है इसको अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में लेते हैं तो इसको हमने कुछ ऐसे बांटा है 5D और 3D, राइट। 5D वो यहाँ पे आप सोल लेवल पे हर चीज़ फील करते हो, इतनी दूरी होने के बावजूद भी एक दूसरे के पास फील करते हो, एक दूसरे से बात करनी होती है, टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हो, अपने इनर वर्क को यूज़ करते हो, अपनी जो भी आपकी बॉडीज़ में पार्ट्स होते हैं जिनका जो भी फंक्शन होता है, जो इतने भी चक्रास हैं जो भी है, उस चीज़ को आप एक्टिवेट करते हो। और जब आप उस चीज़ को एक्टिवेट करते हो तो नेचुरली है वो जो ग्लो आपके फेस पे आती है, उस चीज़ को देख के बिना कोई भी नहीं रह सकता। और आप एक ऐसे फील होते हो आप सब में, अगर आप कहीं भी जाते हो तो सिर्फ आप ही आप होगे, सभी आप ही को देखेंगे। और ये वो कपल हो जाता है जिसको हम इस दुनिया में कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, राइट। अगर आप 1000 में से सिर्फ आपको एक ही मिलेगा जो मेड फॉर ईच अदर होगा, बाकी 999 तो जस्ट टाइम पास, राइट। उसको हम दूसरी मैट्रिक्स मैरिज में कन्वर्ट करेंगे। तो यही होता है इसमें कि नो डिमांड, नो एक्सेप्टेशन, बस एक आत्मिक तौर पर अपने आप को किसी ऐसे इंसान के साथ फील करना जो आपका सपना होता है और उस सपने को आप जीते हो, राइट। और इसको 5D इसलिए दिया गया है कि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, किसी को बांध के नहीं रखा गया है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ भगवान के मर्जी से हो रहा है, डिवाइन टाइम पे हो रहा है। और इसीलिए जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और अपने जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो उनके अंदर का जो सोल पर्पस या सोल मिशन होता है वो उस तरफ पहुंचने के लिए रेडी हो जाती है और दुनिया की वो बाकी सभी चीज़ें छोड़ देते हैं। ये नहीं कि वो अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये है कि वो सोल लेवल पे कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मैरिज की। मैट्रिक्स मैरिज वो होती है गाइस जो 3D वर्ल्ड में होती है, जिसमें 7 फेरे होते हैं, ज़िंदगी साथ निभाई जाती है। बट इतना कुछ करने के बाद पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिताने के बाद भी आपके अंदर जो खालीपन रहता है ना, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मैरिज। और वो खालीपन, अधूरापन ऐसा होता है कि वो कभी भी कंप्लीट होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हम जितना भी उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर जो भी होता है वो और खालीपन और अधूरापन और डिप्रेशन, ऐसी काफ़ी सी चीज़ें लेके निकलता है कि दम ही घुट जाता है उसमें। इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स मैरिज। मैट्रिक्स मैरिज मीन्स दुनियादारी में बहुत ज़्यादा होना। जैसे अगर इतिहास में देखा जाए तो एक राजा की कितनी रानियां होती थी, राइट। वो होती है मैट्रिक्स वर्ड की, हाँ, उनका दुनियादारी में बहुत बिलीव होता है और वो कभी भी किसी भी मेल फीमेल को वो नहीं कर सकता और फीमेल मेल को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। वो सिर्फ अट्रैक्शन के रूप में एक दूसरे की तरफ होते रहते हैं। अगर वो 7 फेरों के रिलेशन में भी है तो 7 फेरों का रिलेशनशिप भी कुछ इस तरह से होता है कि उसके अंदर की जो मेन पॉइंट होती है ट्रस्ट, लव, वो उसमें बिल्कुल नहीं होता, राइट। सभी अपनी अपनी डिमांड्स कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। अगर एक मेल है तो वो सिर्फ फीमेल को ऐसे नज़रिए से ही देखेगा कि ये एक वो है, रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसकी, ठीक है। उसको सिर्फ सेक्स की समझेगा कि इसके साथ सेक्स ही किया जाता है, ठीक है। इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, ये तो सिर्फ बच्चे ही पैदा करेगी, ये तो सिर्फ घर ही संभालेगी, राइट। उसके ऊपर इतनी सारी बंदिशें लग जाती हैं और वो क्या अब जो फेमिनिन है वो क्या करने लग जाती है, वो उसमें घुटन फील करने लग जाती है। और जब वो उसमें घुटन फील करने लग जाती है तो उसमें ट्रस्ट ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है कि वो भी दूसरे मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है, अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए उस रिलेशन में चली जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं कि ज़्यादातर दुनियादारी में होना, मटेरियल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, पैसा, गाड़ी, सेक्स, अट्रैक्शन, हर चमकती चीज़ को सोना समझना, ठीक है। इसमें कोई किसी का दिल नहीं देखता, सभी अपनी अपनी दौड़ में लगे रहते हैं। जो नेचुरल है
जो एक नेचुरल इंसान है, जो एक नॉन अवेकन सोल्स हैं, वो ये सब करती हैं। उनमें इतनी समझ नहीं होती कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए और कैसे बैलेंस किया जाना चाहिए, राइट। यही होती हैं गाइस कॉस्मिक मैरिजेस बस मैट्रिक मैरिजेस, राइट, सॉरी। तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, यहाँ रिश्तों की कमी होती है, यहाँ प्यार की कमी होती है, जहाँ पे अधूरापन होता है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो चीज़ हमारी है, अकेलापन फील होता है, वो होती है मैट्रिक्स मैरिज। और यहाँ पे ये सब पूरा रूप से कंप्लीट हो जाता है, वो होती है कॉस्मिक मैरिजेस, राइट। अब अगर हम कॉस्मिक मैरिज और मैट्रिक्स मैरिज को लेती हैं, राइट, तो इसके बीच का जो सफ़र है गाइस, ये होता है 3D वर्ल्ड के बीच का सफ़र 4D वर्ल्ड, राइट। जो 4D वर्ल्ड होता है वहाँ पे होती हैं हमारी ट्विन सोल्स, राइट, जो पूरी तरह से ना तो वो मैट्रिक्स मैरिजेस को निभा सकती हैं और ना ही वो अपनी कॉस्मिक मैरिजेस को, बट उनके पास एक स्पेशल पावर होती है जो डिवाइन ने उन्हें दी होती है कि उन्हें इस दुनिया को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना है और दुनिया को ये बताना है कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करना है, राइट। मतलब इन दोनों को ऐसे कैसे करना है, दिल के साथ कैसे जोड़ना है। और ये सिर्फ जो ट्विन सोल्स होती हैं उसी में होती है क्वालिटीज़, और जब वो इस क्वालिटी को, इस बैलेंस को मैनेज करना स्टार्ट कर देती हैं तो सारी दुनिया में को पता चलता है और वो एज ए अपनी यूनियन की तरफ बहुत तेज़ी से चलती हैं और अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन की तरफ बहुत अच्छे से जाती हैं। और यही होता है कि उनके जो फेस पे जो हार्ट फेस हो जाता है ना, वो बबली सा फेस, स्वीट सा, क्यूट से फेस के ऊपर से जो हवाइयाँ उड़ी होती है ना इस जर्नी में, वो इस वक्त वापस आना स्टार्ट हो जाती हैं और अपने अंदर के जो इनोसेंस कहीं ना कहीं ख़त्म हुई होती है, वो इनोसेंस बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है और वो इस चीज़ को फील करके एज ए लाइट वर्क के रूप में दुनिया को ये दिखाना कि हाँ किस चीज़ को कैसे कंप्लीट करना है और किस ढंग से पेश करना है, उस चीज़ के बारे में वो अवेयर हो जाती हैं और दूसरों को भी अवेयर करती हैं। अगर किसी को भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास अभी कैसी डिवाइन की तरफ से पावर आती है कि वो अच्छाई और बुराई दोनों को बैलेंस कर लेती हैं। और यही होता है इस कॉस्मिक मैरिज और ट्विन मैट्रिक्स मैरिज के बीच की जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसका जो मेन मकसद होता है वही होता है बैलेंस, राइट। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक्चुअली ये मुझे मैसेज काफ़ी दिन पहले ही मिल चुका था और मैं ये वीडियो बनाना भी चाहती थी, बट गाइस आज की अगर आप डेट देखते हो तो क्या होता है 09/11/2020, राइट। अगर आप 9 को देखते, 6, 9, 11 मीन्स होता है कि शिव और शक्ति कंप्लीट है, राइट। हमारी जो ट्विन सोल्स हैं उन्होंने अपने अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को कंप्लीट किया है और वो एक कॉस्मिक मैरिजेस में तब्दील हो चुके हैं और आज डेट है 9/11/2020। तो इसका मतलब ये है कि आर्क एंजल माइकल्स भी आपके साथ हैं और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो ये जो कॉस्मिक मैरिज हो रही है ये डिवाइन के अंडर हो रही है और डिवाइन टाइम पर हो रही है, इसीलिए ये वीडियो आज बना है कि 7 फेरों का नहीं, आत्मा का गठबंधन है तुमसे। आत्मा का वो सफ़र तय करने के बाद आज इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन सोल्स हैं वो यहाँ तक पहुँची हैं और वो बहुत जल्द अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन तक पहुँचने वाली हैं। सो शिव शक्ति आर्क एंजल माइकल्स और आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। सो गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉस्मिक मैरिज के लिए, राइट, और अपनी मैट्रिक्स मैरिज में बैलेंस बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड
आपका जो दिल चाहे वो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।